His Excellency Mr. Mehmet Pachi, Ambassador of Turkey to Pakistan, Dr. Abdul Basit, Chancellor, Preston University, distinguished guests, respectable members of business community, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I warmly welcome all the distinguished guests and respected participants to the Islamabad Chamber of Commerce and Industry, and thank you for all to joining us here for the 2 days commemorate to the 93rd anniversary of Maulana Muhammad Ali Jauhar, who was a great Indian Muslim leader, activist, scholar, journalist, poet, and was among the leading figures of the Khilafat movement. He played an active role in Khilafat movement in India. He was arrested by British authorities and imprisoned for 2 years for a speech at the meeting of Khilafat movement. Maulana Muhammad Ali Jauhar was among the passionate fighters of independence and struggle against the British colonialism. Sir, I will, if you allow me to speak in Liverpool, please, as well. यहाँ मैं थोड़ा सा उर्दू में भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का जिक्र करना चाहूँगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब 2 साल के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनकी माँ वालदा ने, जिनको पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे बर्रे ख़ज़वीर में बी अम्मा के नाम से पुकारा जाता था और उनका नाम तो आब्दी बेगम था, लेकिन वो बर्रे सगीर पूरे में बी अम्मा के नाम से मशहूर थी और वो सिर्फ 27 साल की उम्र में उनको बेवकी का दुख उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अपने जेवरात बेच के और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के उन्होंने उनको तालीम दिलवाई। पहले उन्होंने अपने बच्चों को अलीगढ़ भेजा, फिर उन्होंने अपने बच्चों को इंग्लैंड हायर एजुकेशन के लिए भेजा और बर्रे सगीर के मुसलमानों ने देखा कि 2 यतीम बच्चे बर्रे सगीर में अली बिरादरान के नाम से मशहूर हुए और खिलाफत मूवमेंट में उनकी जो खिदमत है अली बिरादरान की वो बिल्कुल नहीं भुलाई जा सकती। ये वो दौर था कि जब नेवी तुर्किया में तो उतनी मूवमेंट नहीं इतनी चली इसके लिए खिलाफत के लिए, लेकिन जो मूवमेंट उस वक्त बर्रे सगीर में चली उसका कोई जवाब नहीं था। और उस पे मैं आपको थोड़ा सा ये एक बताता चलूं कि शफीक रामपुरी ने एक बी अम्मा पे एक नज़म लिखी थी जो कि उस वक्त खिलाफत के लिए बहुत मशहूर हुई, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने बच्चों को तलकीन की थी, कुछ तलकीन की थी, वो मैं यहां थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे देना, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे देना, साथ तेरे है शौकत अली भी, साथ तेरे है शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे देना। गर जरा सुस्त देखूंगी तुमको, गर जरा सुस्त देखूंगी तुमको, दूध हरगज न बख्शूंगी तुमको, जान बेटा खिलाफत पे देना। कलमा पढ़ पढ़ के खिलाफत पे मरना, कलमा पढ़ पढ़ के खिलाफत पे मरना, पूरे इस इम्तिहान में उतरना, पूरे इस इम्तिहान में उतरना, जान बेटा खिलाफत पे देना। ये एक माँ जो इतने हौसले वाली है और जिसने 2 अली बिरादरान जिनका बर्रे सगीर में मोहम्मद अली हमारे जो कायद है, मोहम्मद अली जिन्ना के बाद और अल्लामा इकबाल के बाद इन 2 अली बिरादरान का नाम दिया जाता है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत किरदार अदा किया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब मोहम्मद अली जौहर साहब 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी तो उनके बानियों में शामिल थे, फिर 1918 में वो मुस्लिम लीग के सदर बने। ये नहीं है कि वो भी दूसरे बाकी मुस्लिम लीडरों की तरह जो इंडो पाक के थे 2 कौमी के नजरिए के हामी नहीं थे, वो भी चाहते थे कि हम बर्रे सगीर में इकट्ठे मिलकर रहें, लेकिन जब वो 1923 में कांग्रेस के सदर बने तो उनको भी एहसास हो गया कि नहीं,
یہ ہندو رتوا جو ہے یہ ہمیں ایک نہیں، ہمیں مانے گا نہیں، تو اس لیے وہ بھی اس سے علیحدہ ہو گیا کانگریس سے۔ پھر گولڈبرگ کانفرنس جب ہوئی 1930 میں انگلینڈ میں گولڈبرگ کانفرنس ہوئی آزادی کی، تو اس میں مولانا محمد علی جوہر جو ہے اس میں ایک لیڈر کے طور پر شامل تھے، اور انگلینڈ میں انہوں نے کہا کہ میں اس غلام دھرتی پر اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک انڈیا آزادی حاصل نہیں کر لیتا۔ تو انہوں نے، آپ یہ تاریخ پڑھیں تو وہ اس کے بعد پھر انڈیا نہیں آئے، اور 1931 میں ان کا انتقال ہو گیا، انگلینڈ میں ہی ہوا، اور پھر ان کو فلسطین میں دفن کیا گیا بیت المقدس میں۔ تو وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی دی، اور وہ کیونکہ اپنے آزادی کے کاج سے مخلص لوگ تھے۔ تو آج بھی ہمیں ان لیڈروں کی ضرورت ہے جو کہ آزادی سے اپنے کاج سے مخلص ہوں، تاکہ ہم پاکستان کی ترقی ہو سکے اور ہم سب کا خیال رکھ سکیں۔ ہمیں آج بھی مولانا محمد علی جوہر جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے۔ Sir, today Pakistan is facing many challenges. We need the great leaders like Maulana Muhammad Ali Jawhar to steer the country out of difficulties and put it on the path of sustainable economic growth. With these remarks, I once again thanks all the distinguished guests and respected participants, especially Mr. Mehmet, the ambassador of Turkey to Pakistan, for joining us as this important event. Together we made Pakistan progressive and prosperous country. Pakistan Zindabad.